हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बनकर मिलकर बना होता है। ठीक वैसे ही आज मैं आपको 5 ऐसे मंत्र बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने टेरेस पर या फिर अपने गार्डनिंग में जहाँ कहीं पे भी आप अमरूद का पौधा लगाएंगे तो वो 100% ग्रो करेगा। आप मेरा यकीन मान सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी छत पर भी अमरूद का पौधा लगाया, जिससे कि मैं 50 से लेकर 60-70 अमरूद हर साल लेता हूँ उससे। मतलब साल में 2 बार ही अमरूद देता है क्योंकि मेरा ग्राफ्टेड किया हुआ है और 12 मासी अमरूद है, इसलिए मैं 2 बार उससे अमरूद लेता हूँ। तो ये 5 बातें आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको बड़े ध्यान से सुननी होगी। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और चाय लीजिए आराम से और बैठ जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 5 बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी पहली बात। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपका जो भी अमरूद का पौधा जहां भी आपका लगा हुआ है, तो पहले ये देख लें कि वो अमरूद का पौधा डायरेक्ट सनलाइट में है कि नहीं, यानी कि आपके अमरूद के पौधे पर कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे की धूप लगनी चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल तरह से मतलब सुनिश्चित करना होगा कि आपका अमरूद का पौधा ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ उसको 6 से लेकर 7 घंटे की धूप बड़े आराम से मिल रही हो। क्योंकि धूप मिलने से ही उसके पौधे के तने हैं वो एक्टिव होंगे और उसमें अच्छी ग्रो पकड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट नंबर पहला था। तो ये आपको देखना होगा, अगर नहीं है धूप में तो उसको धूप में रखिए, उसको 6 से 7 घंटे की धूप दीजिएगा और आपका पौधा 100% ग्रो करेगा। पॉइंट नंबर 2, पानी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी अमरूद का पौधा होता है उसे पानी में यानी कि नम्र मिट्टी में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है वो तेजी से ग्रो करती हैं और उसकी मिट्टी अगर नम्र है तो ये मान लीजिए कि आपका पौधा ग्रो करेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपके जो गमला है उसके अंदर उसका ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। अगर ओवरफ्लो हो गया मतलब कि वाटर ओवर ज्यादा हो गया तो पौधे की जो जड़ है वो गलने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको अपने हाथों से मिट्टी को ये देखना होगा कि उसकी जो मिट्टी है वो हल्की हल्की नमन है, यानी कि आपके हाथों पे उसका गीलापन आना चाहिए मिट्टी का। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी मैंने इस तरह की वीडियो बना रखी है, वो आपको पूरी मिल जाएगी डिटेल में, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें बताने वाला हूँ। नंबर 3, पहली तो बात हमारी ये हो गई कि उसको धूप में कितना रखना है और दूसरा पानी में रखना है। तीसरी बात है भूख की, कि हमारे जो अमरूद का पौधा है, जैसे कि आप जानते हैं कि अमरूद के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा दिख पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उसे भी वही उर्वरक या फिर खाद्य और प्रोटीन वही सब चीजें चाहिए जो कि आपको अमरूद से मिलता है। तो जो भी आप उसमें खाद डाल लें तो आप देख लें कि उस खाद के अंदर प्रोटीन वगैरह कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम है कि नहीं है। तो किस तरह से खाद बनानी है, उसके अंदर कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, कौन से लिक्विड फर्टिलाइजर डालने हैं, तो इस तरह की मेरी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां से आप जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। तो किस तरह से खाद बनानी है, कौन कौन से लिक्विड लेने हैं, वो आपको सब कुछ देख लेना मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है, बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा है कि जिस तरह से आप अपने बालों की छटाई करते हैं, यानी कि ताकि छटाई करने के बाद जब भी नए बाल आएंगे तो वो काफी अच्छे सुंदर होंगे, दिखने में अट्रैक्टिव होंगे और ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक वैसे ही हमें अपने पौधे की नियमित छटाई करते रहनी चाहिए, यानी कि जिसे हम प्रूनिंग भी कहते हैं। तो आप उसकी छटाई करेंगे सही समय पर, मौसम से पहले, जैसे कि बारिश का मौसम है तो उससे पहले कर दें, या धूप का मौसम आने वाला है तो आप उससे पहले कर दें। इससे क्या होता है कि उसमें नई नई कलियां निकलती है, नई ब्रांचें निकलती है। जितनी ज्यादा कलियां निकलेंगी और ब्रांच निकलेगी उतने ज्यादा उसमें फल लगेंगे। तो ये आपको ध्यान में रख देना चाहिए कि कौन से समय पर आपको कब छटाई करनी है और कितनी छटाई करनी है। तो इसकी भी आपको वीडियो मेरे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। सबसे लास्ट पॉइंट है 5वां नंबर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा दमदार है तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, 5वां नंबर है कि मान लीजिए आपने सब कुछ बढ़िया करा है लेकिन फिर भी आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा, तो उसका सबसे मुख्य कारण हो सकता है कि उसके अंदर कीड़े मकोड़ों का लग जाना, जिससे कि उसकी जड़ें हैं वो समझ लिए खराब होने लग जाती है। पौधे जो आपके मीठे मतलब कि जो फल लगते हैं वो आपके मीठे नहीं लगेंगे, तने पूरे सूख जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको 15 दिन के अंतराल में आपको उसमें नीम खली वगैरह देनी होगी, या फिर जो भी आपके नियर बाय मार्केट में मतलब कि कीटनाशक जो भी आपकी दवाई मिल रही है आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो कीटनाशक वगैरह जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, बाकी आप अदर चैनल से भी आपको जाके जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो ये मेरे जो 5 पॉइंट है, अगर आपने ये ध्यान में रख लिए तो ये समझ लीजिए कि आपके पौधे को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप 100% आपका पौधा ग्रो करेगा, आप बढ़िया बढ़िया उससे अमरूद ले सकेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक थी। ठीक है, ये कुछ मेरे बेसिक पॉइंट थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, इस तरह की और जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रही, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।